भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी डीप बात है, लेकिन इसमें मेरे पास और कुछ है नहीं पढ़ाने को फिजिक्स वाला पोर्शन में। आप बोलेंगे तो वो आप कह ही चुके, केमिस्ट्री में पढ़ चुके आप, बाकी सब कुछ ये चीज ऐसी है जो कभी नहीं पढ़ाते, समझाते नहीं है, तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ बस, इसलिए ताकि कंप्लीट हो जाए चीज। राइट, प्लीज अंडरस्टैंड। मान लीजिए हमारे पास में रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, हो जाता है कुछ, अपन रिएक्शन कर रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन, उसके प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई आ रहे हैं। हमारे पास एक बैच आज आया, राइट, अपन ने इसको स्टडी किया, इसमें अपन ने देखा कि ये वाला जो बैच है इसमें आधे बचे हैं, कल 24 आवर्स की हाफ लाइफ है, इसमें आधे बचे, ठीक है। अगले दिन फिर 24 घंटे बाद नया बैच आया, उसमें आधों के बराबर एक्टिव न्यूक्लियाई वो ले लिए, आधों के बराबर ये ले लिए। किसके अगले हाफ लाइफ में प्रेडिक्ट होने, डिके होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? एक इसमें से लिया, एक इसमें से लिया, एक तो फ्रेश प्रोड्यूस हुआ है, एक ऑलरेडी एक हाफ लाइफ बिता चुका है, दोनों के सेम है प्रोबेबिलिटी। इंडिविजुअल लेवल पे इवेंट्स अफेक्ट नहीं होते। यदि 4 बार हेड आ चुका है तो सिक्का उछाले 5वीं बार तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कम नहीं हुई है। इसी तरह से यदि एक सैंपल में आधे डिके हो चुके हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि जो बचे हुए आधे उनके डिके होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, उनकी उन आधों की अभी भी उतनी है जितने आधा उनके बराबर अपन ने नया फ्रेश सैंपल बनाया। डू यू गेट दैट और नॉट? पक्का? क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे नहीं काम करती प्रोबेबिलिटी इस तरह से, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है। ये होता है 8वीं कक्षा में, मुझे पता नहीं था 8वीं कक्षा में स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटीज वाली प्रोबेबिलिटी, उसका नाम मुझे नहीं पता, दोनों डिस्कस होती है, दोनों अलग होती है प्रोबेबिलिटीज। जैसे कि इस रूम से हमारे जिंदा निकलने की प्रोबेबिलिटी हाफ है इवेंट वाइज, क्योंकि या तो हम जिंदा जाएंगे बाहर मुर्दा जाएंगे, दोनों बराबर चांसेस है। लेकिन स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी करीब करीब 100% है जिंदा निकलने की, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स वाइज कोई भी यहां से मुर्दा निकला नहीं है। एक होती है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, एक होती है इवेंट बेस्ड प्रोबेबिलिटी। तो ये स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो हम लगा ही नहीं सकते छोटे नंबर पे। समझ में आ रही है मेरी बात? छोटे नंबर पे स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी नहीं लगा सकते। यदि मैं बोलूं ये एक 99 साल का बुड्ढा, ये एक 16 साल का लड़का, अगली बर्थडे मनाने की किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? दोनों की सेम है। लेकिन यदि हमारे पास 1099 साल के बुड्ढे और 17 साल के 16 साल के आप जैसे नौजवान लोग हैं, कोटा में नहीं है ना, राइट, ठीक है, IIT में है लेट्स से, ठीक है, तो किसके अगली बर्थडे मनाने के चांसेस ज्यादा है? तो स्टैटिस्टिक्स वाइज आप लोगों के ज्यादा है। 99 साल के बुड्ढा कुछ तो जाएंगे इसी बेचारे। अरे गॉट इट? तो इंडिविजुअल पे प्रोबेबिलिटी नहीं लगती, याद रखिएगा। इसमें कभी कोई अच्छा सवाल आएगा ना तो बस इतना से आएगा कि 10 रेडियो एक्टिव एलिमेंट मॉलिक्यूल थे, मतलब एटम थे, एक हाफ लाइफ बाद कितने बचेंगे, और कहीं डी में लिखा होगा नन ऑफ दीस, है ना। ए में कुछ लिखा होगा 5, बी में कोई फॉर्मूला दे रखा होगा, और डी में लिख रखा होगा नन ऑफ दीस, ठीक है ना। 1 मोल पे लग जाएगा, 1 दर्जन पे नहीं लगेगा। समझ में आ गया पक्का? या इस तरह से आएगा, कभी इस पे सवाल आया तो कि एक हमने फ्रेशली प्रिपेयर किया सैंपल, एक में आधे एक्टिव पुराने वाले बचे थे, तो भी दोनों की प्रोबेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा जी चुके तो इसका मतलब नहीं कि अगले सेकंड में मरने के चांसेस बढ़ गए, इंडिविजुअली नहीं बढ़े, स्टैटिस्टिकली बढ़े, ठीक है, पक्का? इंडिविजुअली सबके चांसेस सेम। गॉट इट? बस इतना ही है। इसकी मैं सारी मैथ्स छोड़ दूं, पढ़ रखी है ना सबने, ठीक है। 2-3 चीजें कराते, बता दूं मैं क्या क्या कराते हैं मैं जो मैथ्स कराते हैं। A gives B and A gives C वाला, A gives B and B gives C वाला, सीरीज वाला कराया कि नहीं किया है? राइट। और जो उसमें फास्ट वाला होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, स्लो वाला जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे उसमें करते थे बिल्कुल वैसे के वैसे इसमें करना होता है। फिर हाफ लाइफ को यू निकालना, वो log 2/λ फॉर्मूले याद कर लेना टी हाफ लाइफ के, राइट। फिर एवरेज लाइफ की इंटीग्रेशन करके कैलकुलेशन वगैरह करना, वो सब, ठीक है। तो आप ये चैप्टर कर लीजिएगा, अटेम्प्ट हो जाएगा आपसे, चिंता मत करिए, इजीली हो जाएगा चैप्टर।
ठीक है, तो ये चैप्टर करके लाइएगा न्यूक्लियर फिजिक्स का HCV से। ठीक है, उसकी थ्योरी पे ज्यादा लोड मत लीजिएगा, उसने पागलपन की थ्योरी लिखी है थोड़ी सी, लीव इट। ठीक है, बड़े आगे, डन। कुछ पूछना है किसी को न्यूक्लियर फिजिक्स में, रिडक्टिविटी में?